अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज का मेरा वीडियो है कश्मीर वैली से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कश्मीर वैली ट्रेन जर्नी, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ट्रेन जर्नी इन स्नोफॉल। पूरा जो पटरी है ना, पूरी बर्फ से ढक चुकी है। देखकर लग ही नहीं रहा है कि भाई अपन लोग इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये खड़ा हुआ है स्नो कटर। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है जो कि बनिहाल की तरफ जा रही है। कश्मीर जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और जब कश्मीर वैली में ट्रेन दौड़ती है ना, तो उस नज़ारे को कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और फाइनली आज हम आ चुके हैं कश्मीर में। अभी हम फिलहाल है बनिहाल, और पीछे आप जो देख रहे हो ना, ये है बनिहाल रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से आज बहुत ही यादगार जर्नी होने वाली है। मतलब ट्रेन पूरे में स्नो, अभी आप देख ही रहे हो पीछे पूरे में स्नो है, ठीक है ना। ट्रेन चल रही होगी, पूरे अगल बगल पटरियों पे हर जगह स्नो ही स्नो होगी। बहुत ही शानदार जर्नी होने वाली है, और उम्मीद है ऐसी जर्नी आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखी होगी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु, और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो ये रहा अपना टिकट, और ये रही अपनी ट्रेन। देख रहे हो ना, पूरा जो पटरी है ना, पूरी बर्फ़ से ढक चुकी है, और अगल बगल पूरे पहाड़ वो भी बर्फ़ से ढके हुए। तो चलो प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन। ऊपर से देखो भाई साहब, कितना शानदार नज़ारा लग रहा है। अगल बगल सब जगह पहाड़ों पे स्नो, और बीच में स्नो में अपनी ट्रेन। लगेज अपन ने रख दिया, और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है भाई साहब। बहुत अल्टीमेट नज़ारा है। बर्फ पे ही चलना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म तो दिख भी नहीं रहा है, इतनी बर्फ है। देख रहे हो ना, मस्त नज़ारा है। निर्धारित समय 8:25 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है बनिहाल रेलवे स्टेशन से। ये देखिए पूरे पूरे घर बनी। ये है इंटीरियर इस ट्रेन का। तो चलो दिखा दें। 3/2 की सीटें हैं यहाँ पर, 3 लोग, यहाँ 2 लोग। चार्जिंग सॉकेट तो खैर कहीं भी नहीं है। और वहाँ देखो क्या लिखा है, वेलकम टू EMU DMU। और ये एक और कोच है इस ट्रेन का, और इसका इंटीरियर जो है थोड़ा सा और अलग है उस कोच से। तो 2 तरह के इंटीरियर आपको मिलेंगे। तो सामने ये जो आप टनल देख रहे हो ना, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है। फाइनली यार टनल के बाहर आ गए। बहुत लंबी टनल थी वाकई में।
ये आ चुके हैं अभी अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे हिलर शाहाबाद। और अभी आपने जो टनल देखी ना वो थी इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल, जो कि करीब 11.2 किलोमीटर लंबी है। समझ सकते हो कितनी लंबी थी। और इस टनल का नाम है पिर पंजल रेल टनल। और ये टनल हिमालयाज में पिर पंजल रेंज में पड़ती है। ये लो भाई साहब, मात्र 1 मिनट का स्टॉप था, अपनी ट्रेन निकल चुकी है। शुमाली इलाका जा हमारे यहाँ तो शुमाली मतलब नॉट इन सर्विस। लोग फुल कवर्ड है, इतनी सर्दी है। ये देखो भाई साहब, बगल में और भी ट्रैक्स हैं, बट पूरी स्नो के अंदर गायब हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर दिखी ना थोड़ी थोड़ी, और पूरी दब चुकी है स्नो के अंदर। ये आ चुके हैं अभी अपनी ट्रेन अपने सेकंड स्टॉप पे काजी कुंड। सनराइज ने ना भाई साहब व्यू और दुगना कर दिया। नज़ारा वाला हो गया। और ये खड़ा हुआ है स्नो कटर, देख लो ना बगल वाली ट्रैक पे। अभी तो स्नो इतनी ज़्यादा नहीं है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तब इससे स्नो हटाई जाती है। ये देखो भाई साहब, कितना शानदार नज़ारा है। पीछे सब घर हैं और ऊपर ट्रेन निकल रही है ब्रिज से। ये नज़ारे देखकर लग ही नहीं रहा है कि भाई अपन लोग इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मैल्ट हो गई है। वो देखिए ना, गीला गीला सा हो रहा है। हुई तो यहाँ पे। ये आ चुके हैं अभी अपन लोग अनंतनाग। और हमको लग रहा है हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं कश्मीर, क्योंकि ना अभी ये जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ तो है अच्छी भली, लेकिन अभी क्या है धूप निकलना शुरू हो गई है। अब धूप निकलेगी तो बर्फ़ भी पिघलना शुरू हो गई है। काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं इस साइड बर्फ़ भी पिघल चुकी है अनंतनाग के आसपास। अनंतनाग पे ही DMU क्रॉस हो रही है, जो कि बनिहाल की तरफ जा रही है। जहाँ से ये आ रहा था ये वहाँ जा रही है। बनिहाल की तरफ। अच्छा भी है, काफ़ी जगहों पे है जहाँ धूप पड़ रही है तो और यहाँ पर देखो भाई, काफ़ी हद तक जो है बर्फ़ पिघलना भी शुरू हो गई है। स्टेशन है। 55 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके ये आ चुके हैं अभी अपन लोग अवंतीपुरा। और भाई साहब वैसे हमें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, हम सर्दी हमें जलती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी जब बात आती है ना कंटेंट की तो फिर सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते हम। और अभी पता है टेम्परेचर कितना हो रहा है, -4 डिग्री सेल्सियस। बहुत तगड़ी सर्दी हो रही है। और वीडियो पसंद आ रही है ना, लाइक जरूर कर दो यार, भूल जाते हो लाइक करना। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म में तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, देख लो ना, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ फिर भी जमी हुई है। और बर्फ़ से खेलने का तो मज़ा ही अलग है। ये देखो एकदम ठोस है भाई, एकदम ठोस। अपनी ट्रेन का तो मात्र 1 मिनट का स्टॉप था, लेकिन सामने से आप ये ट्रेन देख रहे हो ना, ये एक और DMU ट्रेन बनिहाल की तरफ जाने वाली आ रही है। इसकी क्रॉसिंग के चक्कर में अपन को रोका गया है। और ये बनिहाल से आ रहे हैं।
तो निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन श्रीनगर। और आज इस ट्रेन में हम श्रीनगर तक ही ट्रैवल कर रहे थे। वैसे ये ट्रेन ना बनिहाल से बारामूला के बीच चलती है, बट श्रीनगर तक ही हम ट्रैवल कर रहे थे। तो बनिहाल से श्रीनगर तक का इस ट्रेन का फेयर आपको पड़ेगा 45 रुपये, और बनिहाल से बारामूला अगर आप जाओगे, पूरी जर्नी करोगे इस ट्रेन की, तो आपको फेयर देना होगा 60 रुपये। स्टेशन से ही आपको आराम से टिकट्स इसके मिल जाएंगे। जनरल क्लास की ही रहती है, पूरी DMU लोकल ट्रेन है, जनरल टिकट इसका मिलता है। और ये जो जर्नी एक्सपीरियंस है ना इस ट्रेन का, लाइफ टाइम याद रहने वाला है, क्योंकि इतना खूबसूरत ये जर्नी थी। पूरी स्नो, ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कहीं बाहर ही ट्रैवल कर रहे हैं। और वही पता क्या हुआ है, साथ का आप देख रहे हो ना, ग्लव नहीं है, ग्लव गिर गया चलती ट्रेन में। बाहर का एक शॉट ले रहे थे, जेब में रखा हुआ था जैकेट की, हवा लगी उड़ गया, नुकसान हो गया भाई। इतने बेहतरीन ग्लव्स लेके आए थे ना, अब एक हाथ का बचा है जिससे कैमरा पकड़े हुए हैं, इस हाथ का तो गया। खैर क्या कर सकते हैं, इस वाले को भी रख लेंगे, इस जैसा अगर कोई दूसरा मिल गया तो काम आ जाएगा, नहीं तो फिर गया तो सेट खराब हो गया। खैर हमको तो भाई बहुत मजा आया इस ट्रेन जर्नी में। आपको कैसी लगी ये ट्रेन जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट ट्रेन जर्नी आए तो आपसे मिस नहीं हो, आपको हाल के हाल नोटिफिकेशन मिल जाए। और ट्रेन लवर सर्च पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत सर्दी है यार यहाँ। मतलब वाकई मुझे ऐसा लगा मैंने जन्नत देख ली हो। बहुत ही खूबसूरत सफर था। बहुत ही अच्छा वैसे खूबसूरत। तो हमने बहुत सारे ट्रेन के ब्लॉग देखे हैं, लेकिन एक ऐसा भी देखा था जो समुद्र के बीच में से चली थी, लेकिन ये नहीं, इस तरह का नहीं देखा आज तक। अच्छा पता है, अब एक तो मैंने वैसी बर्फबारी नहीं देखी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। ऊपर से वो जो प्रोसेस था, जो बर्फ मेल्ट हो रही थी और वो दिख रहा था, कहीं बर्फ है कहीं नहीं है, तो मतलब वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही दिलकश लग रहा था। बाकी जो मकानात थे उसके ऊपर, उसकी पूरी रूफ कवर्ड है, पूरे रोड्स कवर्ड है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस तरीके से, इतनी बर्फ और इस तरीके से कवर्ड पूरे एरियाज को। आपको पता है ये जो दिन चल रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, तो इन दिनों में बर्फबारी बहुत हुई है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस तरफ भी हुई है, पाकिस्तान की तरफ भी, इंडिया की तरफ भी हुई है, और भरपूर किस्म का मतलब है ठंड पड़ी है इस दफा शुमाली इलाकों में, रिकॉर्ड तोड़। और कहीं पे कम थी, कहीं पे ज़्यादा थी। अच्छा एक चीज़ है कि जो मैं ये समझ रहा था कि बर्फ पड़ी हुई है रुई की तरह, मैं भी रुई के गाले जैसे पैर मार रहा है तो सॉलिड फॉर्म में। अच्छा यहाँ के लोगों को पानी मतलब चाहिए तो बर्फ ले जाते होंगे, फिर उसको पिघलाते होंगे, क्या करते होंगे पीने का पानी? अच्छा ऐसे इलाकों में जैसे हमारे यहाँ है ना कि हम थोड़ा सा मतलब जिन एरियाज में रहते हैं उनको कहते हैं हॉट एरियाज हैं, मतलब गर्मी, शदीद गर्मी होती है, सर्दी भी होती है तो ना के बराबर सर्दी होती है। हमें इतनी आदत भी नहीं है, जैसे वो कह रहे थे कि मुझे भी सर्दी जमती नहीं है, लेकिन ब्लॉग के लिए तो सर्दी गर्मी खिजाबार से चलता है। मुंबई टाइप की हाँ, तो हमारा जो वेदर रहता है ना, कराची का जो मौसम रहता है वो बहुत मतलब हॉट है। अब यहाँ पे तो हम ये है कि कुछ होना हो घर में, फ्रिज का होना लाजमी है। तो आपको पता है, मैंने सुना है जो मरी है या शुमाली इलाका जो होते हैं वहाँ पे फ्रिज हो ना हो, फ्रिज तो नहीं रखते वो लोग, हीटर लाजमी है, यानी कि उनकी गाड़ी में भी हीटर हो, उनके घरों में भी हीटर हो, हीटर के बगैर उनके रूम में हीटर हो, उनके हीटर के बगैर उनका गुजारा नहीं है। और ये जो आप पानी वगैरह का बता रहे हैं ना, तो ये पूरी मैंने तो सुना था इनकी टैंकीज वगैरह जो होती है उसमें पानी बर्फ जम जाती है, ऐसा पाइपों में नलों में पानी को गर्म करने का भी उन्होंने कोई ना कोई सिस्टम। अच्छा एक चीज और है, अच्छा घर एक जैसे एक ही तर्ज के बने हुए हैं। अच्छा बर्फ से मुझे एक चीज याद आ गई, पिछले दिनों हमारे यहाँ बड़ी वीडियोस वायरल हुई कश्मीरी में जो बर्फ पड़ी थी और जो लोग फंसे थे, और जिस तरीके से मरी के लोगों ने लोगों के साथ ज्यादती की, ब्लैकमेलिंग हुई, होटल में जाने नहीं दे रहे थे, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन मुझे उस टाइम मतलब मुझे तो आपको अच्छी लगती है बर्फ़, लेकिन वो बर्फ़ कई लोगों की मौत बनी थी 100%। वहाँ पे एक लड़की थी और मतलब एक फैमिली को लोग गए थे, तो वो अपने पापा से ये कह रही थी कि मेरा दिल ही नहीं करता मैं यहाँ से वापस आऊँ। वो उसके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद वो हीटर में, और आपको पता चला था कि वहाँ पे मतलब बेसिकली हुआ ये था कि वहाँ रिहाइश के लिए या रहने के लिए या स्टे करने के लिए भी जगह नहीं थी। और देखिए सबसे बड़ा ये होता है, जब चलिए होटल माफिया अगर कुछ कर भी रहा था
तो वहाँ के जो इलाकाई लोग थे उन्हें तो चाहिए था कि इंसानियत के तौर पे वो जगह दे देते। सुना है कि वहाँ के लोगों ने बहुत ही ज्यादतियाँ की हैं, पता है? बहुत ज्यादती अच्छा, की। ये चीज़ें भी सामने आई कि रोड बंद भी नहीं थे, रोडों को बंद किया गया, बर्फ कर देते थे आगे वहीं के इलाके के लोग, और फिर छोटी गाड़ी है तो 2000 रुपये लेंगे, चेन धक्का मारने के, बड़ी चेन गाड़ी है तो 5000 टायर पे रुपये। लगती है चेन, टायर पे चेन लगती है, चेन की वजह से वो बर्फ पकड़ता है टायर, बर्फ पकड़ के तो टायर चल पड़ता है। सही। तो वो बाकायदा लड़के चेन लेके खड़े हैं, आपकी गाड़ी फंसी है, हम चेन लगाएंगे, इतने लेंगे, उन्होंने धंधा बना लिया। अच्छा, होटल के अंदर वॉशरूम में जाने के पैसे ले रहे हैं, एक रात का हीटर का 1 घंटे का 1000 रुपये, पता नहीं। अरे कुछ भी नहीं, आपको पता है एक दिन का क्या चार्ज कर रहे थे? 50-60 हज़ार रुपये। नहीं, अगर आपने रुकना है तो उनको पर डे के लिए, और नहीं रुकना है तो भाई आप जाए, पार्टीज बहुत है, यानी कि कस्टमर्स बहुत है। और इसके अलावा रूम के अंदर ना बेड अवेल था ना कुछ और अवेल था, सिर्फ एक सादा रूम छोटा सा। बिल्कुल, बहुत दुख हुआ था कि अच्छा इन्हीं बातों की वजह से आज हमें ताने मिलते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान। अच्छा भाई अगर एज ए कॉम देखा जाए कि यार ये लोग भी पाकिस्तान। अच्छा, आप देखिए मरी में एक सीजन आता है, लोग जाते हैं, इस बार बहुत ज्यादा लोग चले गए। तो आप अपने हिसाब से चार्जेस लो, आपका सीजन है, इतना थोड़ी है कि आप लोग अपने उनको पता है एक ने तो ज़ेवरात रखा है। मैं वही बोलने वाली थी, अपनी वाइफ के ज़ेवरात रखवा के उन्होंने एक दिन के लिए रेंट पे लिए हैं। उनके पास इतने पैसे। अब देखिए, आप एक बात बताएं, जो टोटल 50,000 लेकर गए वो तो घूमने के लिए से गए कि मैं पाकिस्तान के अंदर ही तो जा रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री थोड़ी जा रहा हूँ कि मैं 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रख कर जाऊँगा। अब वो 50,000 जो टोटल रख के ही गया है, अगर वो एक दिन के लिए 50,000 दे देगा तो वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, फ्यूल क्या करवाएगा, कार को कैसे लेके जाएगा, वो कैसे स्टे करेगा? वो तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला था पता है? मरी बाइकआउट किया, बहुत पहले भी किया था मरी का बाइकआउट, दोबारा किया था। तो मरी के जो होटल मालिकान थे, उनकी जो एसोसिएशन थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाकायदा हम लोगों को समझाया कि ये गलत है, यूँ नहीं करना चाहिए। नहीं, सही किया, मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपको पता है 2,000 रुपये में एक पराठा, 2 चाय, 2,000 रुपये में 500 रुपये का अंडा, 500 रुपीज़ का एक अंडा, बॉयल अंडा। मुर्गी ले जाते। मैं आपको पता है मैं क्या सोच रही थी, मैं आपको बोलूँ कि ठेला लेके चले जाएंगे। बड़ी कमाई थी सीरियसली, 500 रुपये का एक अंडा। तो अंडे यहाँ तक जाते जम चुके हैं। वहाँ तक पहुँचते अंडे बर्फ कितने घंटे वहाँ से लेके जाने का ऑप्शन। जवाब खुद अच्छा दूंगी आपको। जब मैंने बोला है कि आपने अंडे बेचने मरी जाएगी तो मतलब अंडे बेचिए। अब आप इसकी डिटेल में जा रहे हैं। खैर बहरहाल ये है कि बड़ा जुल्म में भी आपने ना फनी टॉपिक निकाल दिया एक तो। मैंने कैसे करा 500 का एक घंटा, सोचें यहाँ मिले तो आप क्या करेंगे? अच्छा, इन पे फिर मरी उनका बदनाम भी हुई है वो बहुत डिफरेंट। अच्छा, मरी और शिमला एक जैसा है इंडिया का, जो हमने एक वीडियो देखी थी और एक मैंने मूवी भी देखी थी शिमला में। अच्छा, मैंने इंडिया में गोवा का बहुत सुना था, शिमला का बहुत सुना था। शिमला की वीडियो हमेशा देखी एक शिमला से बहुत बड़ी वीडियो थी, शॉर्ट के साथ। शिमला में माल रोड, मरी में भी माल रोड पे कमेंट्स आए थे, तो कमेंट में लोगों ने बताया था कि मरी और ये एक पिकनिक पॉइंट टाइप अंग्रेजों ने डिस्कवर किया। अच्छा। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पे डेवलपमेंट की और यहाँ पर ये लोग घूमने फिरने आते थे अंग्रेज, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने उसका नाम रखा माल रोड। शिमला में भी एक रोड का नाम रखा माल रोड, सेम ऐसे ही। तो कश्मीर और ये दोनों पहाड़ों पर है। अच्छा, आपने इंडिया में एक जगह है, मैंने मूवीज में देखा, ऊटी, बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। और आपने कई वीडियोस में इसका जिक्र भी किया है। हाँ, कि ऊटी का मैंने सुना है, लेकिन अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ उसे देखने। मेरे दिल में नहीं, लेकिन डिटेल में वीडियो नहीं देखी, जैसे हमने हैदराबाद की देखी, मुंबई की देखी। हाँ, तो मेरा मतलब कहीं ना कहीं मेरा ना, हम तो ये एक चीज़ देखी, इसके अलावा भी हमने केरला देखा है, बहुत खूबसूरत। गोवा का बता रही है, बहुत खूबसूरत। इंडिया में विजिट करने के हवाले से बहुत जगह है। अच्छा, ट्रेन की जो ये आवाज़ आती है यार, मुझे बड़ा मज़ा करती है, बड़ा एक मतलब है कि ट्रेन के सफ़र में ना बात ही अलग है। और मुझे जहाज़ में डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है क्रैश ना हो। आपको फोबिया है, वो कमेंट्स हो आ सकता सकते है, हो सकता है। नहीं, यकीनन आपको है, बड़ा डर लगता है। अच्छा, किसी मैं हैरान होता हूँ कि लोग जहाज़ में सफ़र करते अरे हैं। मुझे हाइट से होता है बहुत, जबकि लोग मुझे कहते हैं मैं टॉलर हूँ, माशाल्लाह से 5'8" है हाइट मेरी, 5.8। उसके बावजूद मुझे पता है कि वो हाइट से डर लगता है। अब मैं जिसको बताती हूँ वो हैरान होती है या होता है कि तुम्हें हाइट से तो नहीं डरना चाहिए, तुम तो माशाल्लाह वैसे ही टॉलर हो, लेकिन पता नहीं इसका कोई सेंस बनता तो नहीं है, मैं टॉलर हूँ तो मुझे हाइट से नहीं डरती। वो तुम्हारे जैसे खैर बात
था और यादगार सफर था। अच्छा, ये बिल्कुल रिसेंटली वीडियो है क्योंकि जो सीजन चल रहा है बर्फ का बिल्कुल और मौसम का, अब थोड़ा सा गर्मी की तरफ हम शायद दाखिल कराची में तो शायद हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं मार्च तक, और फैब तक तो रहेगी। पेपर कब है मैट्रिक के हमारे यहाँ मार्च के लास्ट या अप्रैल के स्टार्ट। हम लोगों ने कम कर दिए पेपर फिर से मतलब आप सिर्फ कंपलसरी का एग्जाम देंगे, बाकी दूसरे नहीं देंगे, ऑप्शनल नहीं होगी। ताली कर दीजिए आपके लिए, आपका बर्डन कम हो जाएगा। और दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी जिसमें हमने अपनी ज़ाती बातें भी डिस्कस की। दोबारा किसी डिग्री कैसे रखने ये डिस्कस, कोई और भी टीचर वाली बात में मेरे ज़ाती बात मुझे तो सबसे ज्यादा जाती बात वही लगी मेरे हिसाब से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।